नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ हनुमान जी और तुलसीदास जी की छोटी सी कथा लेकर। एक बार की बात है, तुलसीदास जी जब सुबह लोटा लेकर निकलते थे तो वापसी पर जो भी पानी बच जाता था वो एक पेड़ की जड़ों में डाल देते थे। इसी तरह उनका ये हर रोज़ का नियम था। एक दिन देखते क्या है कि जब उन्होंने पानी डाला तो उनके सामने एक भूत प्रकट हो गया। उसने बोला, वत्स, तुमने मेरी वर्षों की प्यास बुझा दी। मैं इस पेड़ पर रहता था और बहुत प्यासा था, परंतु तुम्हारे पानी डालने से मेरी प्यास बुझ गई। अब मांगो, क्या वर मांगते हो? तुलसीदास जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, क्या मांगूं, क्या मांगूं? और बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने कहा, मुझे हनुमान जी से मिला दो। भूत पिशाच तो हनुमान जी के नाम से ही घबराते हैं, पर फिर भी उस भूत ने हिम्मत करते हुए बोला कि इस गांव में एक मंदिर है जहां हर शाम श्री राम की कथा गाई जाती है। वहां पर हर रोज़ एक बुजुर्ग इंसान आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में कथा समाप्त होने के बाद ही जाते हैं। वो और कोई नहीं, हनुमान जी हैं, तो तुम जाकर उनसे मिल लो। तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा, अब तो मैं अपने हनुमान जी से मिल सकता हूँ। उन्होंने उस मंदिर में जाना शुरू कर दिया। बहुत से दिन गुजरने लगे, हनुमान जी नहीं मिले। पर अचानक एक दिन देखते क्या है कि वो बुज़ुर्ग उनके सामने आ गए। वो पैर पकड़कर बोले, हनुमान जी, हनुमान जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। उस बुज़ुर्ग ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, आप ही हनुमान हैं। उस बुज़ुर्ग ने कहा, यहाँ पे ये सब मत करो, चलिए कहीं दूर चल के बात करते हैं। तो वो बुज़ुर्ग उनको कहीं दूर ले गए और बोले, बताओ क्या बात है? उन्होंने बोला, मुझे पता है कि आप श्री राम भक्त हनुमान हैं और मुझे आपसे ही मिलना था। हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने बोला, अच्छा बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुलसीदास जी ने कहा, मुझे मेरे श्री राम और लक्ष्मण जी से मिला दो। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने बहुत विनती की, बहुत हाथ पैर जोड़े, तो हनुमान जी ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, चित्रकूट में जाओ जहाँ हर समय श्री राम की कथा गाई जाती है। वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण जी किसी किसी दिन आते हैं, तुम जाओ और वहाँ जाकर उनको पहचान लो और मिल लो। तुलसीदास जी पहुँच गए चित्रकूट। वहाँ जाकर वो एक पंडित का रूप धारण करके हर आने जाने वाले को तिलक लगाते थे। इसी तरह एक दिन श्री राम और लक्ष्मण जी साधारण बालकों के भेष में वहाँ आए। तुलसीदास जी ने उनको तिलक किया, पर वो पहचान ही नहीं पाए। हनुमान जी ने कुछ देर बाद आकर पूछा, क्या तुमने श्री राम को मिल लिया? तो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने बोला, वो तो दोनों आए थे, दोनों भाई साधारण रूप में आते हैं और तुम्हें उन्हें पहचानना था। इसी तरह एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, पर तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाते थे। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो इसके लिए कोई जुगत लगानी होगी, कोई तरकीब निकालनी होगी। तो उन्होंने तोते का वेश धारण किया। उन्होंने बोला, अब कुछ महीनों बाद जब दोनों भाई आएंगे तब मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तब तुम अपने भगवान के दर्शन कर लेना। इसी तरह एक बार श्री राम और लक्ष्मण जी फिर से साधारण रूप में आए और हनुमान जी, जो कि तोते के रूप में थे, वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी को बताया कि यही तुम्हारे भगवान हैं। तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर गए और अपने भगवान को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सो तब से कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। आपको मालूम है कि हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों है? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि मैया, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सीता मैया ने कहा कि मैं ये श्री राम की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए लगाती हूँ।
ये सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से भर लिया। उन्होंने कहा अगर इतना सा सिंदूर लगाने से वो हमेशा सेहतमंद रहेंगे और उनकी दीर्घ आयु होगी, तो मैं तो अपने आप को सिंदूर में ही रच लेता हूँ। इसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। कहा जाता है जहाँ जहाँ श्री राम की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी के लिए एक स्थान खाली रखा जाता है, क्योंकि वहीं पे वो विराजमान होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है इंदु गुंज। कहानियाँ सुनाना मेरा काम।